नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ वाच के यूट्यूब चैनल खबरचारिशा.com में आपका स्वागत है। आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार में और इस सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद जिस तरह से अधिकारी जेल जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है कि करीब 25 से ऊपर अफसर जेल में हैं। इसमें आईएएस भी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अन्य अफसर भी हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा के भी अफसर हैं, टीआई स्तर के अफसर हैं और एसआई पुलिस वाले भी हैं, आबकारी वाले भी हैं, पटवारी और आरआई कई फरार हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प बात है कि इस समय रायपुर सेंट्रल जेल में अपराधियों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वहाँ पर पहले ही क्षमता से अधिक कैदी रखे जा रहे हैं, उसमें भी अब जो अफसर हैं, एसी कूलर, एसी गाड़ी, एसी कमरे में रहने वाले अफसर, भारी सुख सुविधाओं में बहुत पढ़ लिख कर साहब बनने वाले अफसर अब जेल के कोठरियों में हैं, बैरक में हैं, जिसमें 150 से 200 लोग रहते हैं। जिस बैरक में, उसी बैरक में भी एक छोटे से जगह में ये अफसर अपनी रात गुजार रहे हैं। सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं, एक अनिल टुटेजा और सूर्यकांत तिवारी। 2 लोगों को कोर्ट के निर्देश पर अलग से व्यवस्था की गई है। उसके अलावा चाहे वो समीर बिश्नोई हो, चाहे मनोज सोनी हो, चाहे आबकारी अधिकारी त्रिपाठी हो, रानू साहू हो, सौम्या चौरसिया हो, सब के सब जेल में हैं। जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को महिला सेल में रखा गया है और पुरुष हैं, उनको पुरुष सेल में जेल में रखा गया है। ऐसे करीब 7 मामले हैं। उन 7 मामलों को हम सिलसिलेवार बताते हैं कि किस तरह से अफसर, कर्मचारी लोग जेल में 1.5 साल से हैं, 2-2 साल से हैं। और ये भी हुआ है कि कई लोग, जैसे महादेव सट्टा ऐप में एक चंद्रभूषण वर्मा एसआई अंदर है। उसमें एक 4 भाई हैं, और जो नकुल, सहदेव, भीम, 4 ऐसे भाई थे जो महाभारत में थे। उसी तरह से 4 भाई हैं। वो चारों भाई जेल में हैं। वो एक साथ रह रहे हैं। वो लोग अपनी महाभारत लिख रहे हैं। वो महादेव सट्टा ऐप के बड़े गुनाहगार हैं जो बच निकले हैं। जो महादेव सट्टा ऐप में ये माना जाता था कि ये ऊपर के निर्देश पर चालू हुआ, पुलिस आईपीएस के बड़े अधिकारियों के दिशा निर्देश में पूरा प्रदेश में चला, और सट्टा अभी भी चल रहा है। अभी भी ऊपर बड़े अधिकारियों के निर्देश पर, संरक्षण पर अभी भी चल रहा है और पहले भी चलता रहा। परंतु दुर्भाग्य से कोई आईपीएस, कोई राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, एडिशनल स्तर के जिन लोगों के नाम आ रहे थे, वो कोई भी अभी जेल में नहीं है। उनके जो चालान प्रस्तुत हुआ है उसमें उनका नाम है। चालान प्रस्तुत होने के बाद एक बॉन्ड भरा लिया जाता है और बॉन्ड भरा के एक अघोषित जमानत जैसा दे दिया जाता है। फिर वो हर समय जब पेशी रहती है तो सभी पेशी में उपस्थित होने का एक बॉन्ड भरा लिया जाता है और वो पेशी में आते रहते हैं। उनको जेल में नहीं ले जाया जाता, जेल में नहीं डाला जाता। उनसे पूछताछ की गई है
ऐसे अगर देखेंगे तो प्रदेश के 1 दर्जन आईएएस आईपीएस से ईडी ईओडब्ल्यू पूछताछ कर चुकी है। कई लोगों के नाम घोषित हैं जो आए दिन अखबार के सुर्खियों में रहे हैं, कई लोगों के नाम अभी दबे छिपे हैं। तो जिन लोगों के नाम हैं उसमें चर्चित लोग हैं जो पिछली सरकार में पावरफुल थे, वो लोग जो पावर एंजॉय किया और मनमाने तरीके से सरकार के जो फंड का दुरुपयोग हुआ। तो हम देखेंगे कि फंड का दुरुपयोग सभी मामले में कैसे हुआ और जितना सरकारी खजाना में जाना था उससे दुगना इन अफसरों के जेब में गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि आबकारी विभाग, आबकारी घोटाला की जांच जो है ईडी कर रही है। इसमें कवासी लखमा जेल में है, अमरप्रणीत त्रिपाठी जेल में है। 20 ऐसे जो जिला आबकारी अधिकारी थे जो उस गैंग में शामिल थे, उन लोगों के भी नाम हैं, उनके नाम प्राथमिकी में है, उनसे पूछताछ भी की गई है, परंतु वो जेल से बाहर हैं। उसमें जेल जाने वालों की संख्या कम है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे कोल ब्लॉक मामले में अनिल टुटेजा आईएएस, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई और रानू साहू हैं। इस कोल ब्लॉक में ज़्यादातर बड़े बड़े लोग ही हैं। इसी में सूर्यकांत तिवारी भी हैं, उनके परिवार के लोग थे और बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग के 2 साल से ऊपर होने के कारण छूटने की भी जानकारी है। जो किसी भी 2 साल से ऊपर तक अगर चालान प्रस्तुत नहीं हुआ है और उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई, ऐसे में कोर्ट स्वयं उसको जमानत दे देती है। ऐसे नियमित जमानत में कई लोग छूट गए हैं। इसी तरह से कस्टम बिलिंग में 2 बड़े मनोज सोनी जिनको जमानत होने की चर्चा है, शायद वो छूट जाएं। एक दूसरे चर्चित जो थे उस समय राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन चंद्राकर, वो भी बड़े जेल में हैं और उनके खिलाफ बहुत सारे मामले और सामने आए हैं। इसके बाद डीएमएफ फंड जो सरकार के है, जिसको बदलाव की बात, जिसको लेकर बहुत हल्ला मचा, इसमें भी रानू साहू का नाम था। उसके अलावा 2 महिलाओं का नाम था इसमें, और 2 महिलाएं थी, एक माया वेरियार और एक और महिला है। 2 महिला इसमें गिरफ्तार हैं, 2 महिला जेल में हैं। रानू साहू और सौम्या के अलावा 2 महिलाएं और हैं जो जेल में हैं। इसमें 4 अफसर और जेल में गए हैं। कोरबा जिले के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, एसडीओ स्तर के जो अधिकारी थे, पिछले हफ्ता ही 4 अफसरों को और जेल में भेजा गया। इसमें कुछ और अफसर बस्तर के जेल में जा सकते हैं, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। डीएमएफ फंड में कई जिलों में घोटाले हुए हैं, तो ये एक बड़ा घोटाला है। इसमें ज़्यादातर जो मुख्य भूमिका नौकरशाह की है, अधिकारियों की। इसमें 1 दर्जन लोगों के भविष्य में जेल जाने की संभावना है। अब अगर इसके बाद अपन देखें तो भारतमाला में जो योजना है, भारतमाला सड़क जो बनाई जा रही है, इसमें भ्रष्टाचार रायपुर में भी, कोरबा में भी, बस्तर में भी अब बड़े पैमाने पर एक योजनाबद्ध तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार के राशि का चूना लगाया गया। उसमें कई तहसीलदार, पटवारी, आरआई का नाम है। इसमें अभी तक जो खनूजा है, वही जो एक बड़ा घोटालेबाज है, जो ज़मीन के कई जगह अफरा तफरी किया है मठ मंदिरों के, वो जेल में है और कुछ और लोग जेल में हैं। मगर इसमें अभी जितने आरआई, पटवारी, तहसीलदार, 2-3 तहसीलदारों के भी नाम हैं,
वो सब फरार हैं, उनके खिलाफ़ वारंट जारी हुआ है और फरारी काट रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला अभी और उजागर होने की संभावना है, क्योंकि इस मामले की अभी तक EOW जांच कर रही थी। अब आगे जाके ये मामले की जांच ईडी करने वाली, ईडी के घुसने के बाद कई और बड़े लोग का पर्दाफाश होगा। और ऐसा माना जा रहा है केंद्र सरकार नाराज़ है। भारतमाला योजना में जिस अनुसार से घोटाला हुआ, भारतमाला योजना विलंब हुआ और ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन में नाम चढ़ाने का जो खेल हुआ है, उस खेल का पर्दाफाश ईडी करेगी और कई बड़े सफ़ेदपोश लोग जेल जा सकते हैं, जो इस सरकार में भी पावरफुल हैं, पिछली सरकार में भी पावरफुल थे। ऐसे लोग जा सकते हैं। इसमें बस तेज़ी से जांच होगी। इसके बाद अगर देखें तो महादेव ऐप मामले में मैं बता चुका हूँ। महादेव ऐप मामला ऐसा मामला पहला है जिसमें नौकरशाह कम है, सटोरिये ज़्यादा हैं। सटोरिये की संख्या 20-25-50 होगी, ऐसा अनुमान है कि पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर सबसे बड़े वो एक दीवान हैं, उसको अंदर किया गया है, जो बड़ा उनका गैंग का सौरभ चंद्राकर गैंग का प्रमुख आदमी था, जो उनसे झगड़े के बाद जेल में है, ऐसा माना जाता है। तो इसमें रायपुर से लेकर भिलाई के लोग और पूरे छत्तीसगढ़ से लोग इस मामले में अंदर हैं, बड़े बड़े लोग हैं। इसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी कम हैं, 2-3 लोग ही हैं। इसमें ज़्यादातर लोग सट्टा खिलाने वाले CA और बैंकर्स, वो ज़्यादा लोग शामिल हैं। तो इसमें बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सट्टे के कारोबार में जो लोग जेल हैं, उनके लिए खड़ा होने वाले कोर्ट में बड़े बड़े वकील होते हैं, जो देश के नामी वकील हैं, वो यहाँ से लेकर दिल्ली तक खड़ा होते हैं, जो लाखों रुपया एक दिन का लेते हैं। ऐसे वकीलों के जरिए महादेव सट्टा ऐप की कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। अब जो है अगर आप देखेंगे तो ये समझ आता है कि जिस तरह से आरोपी हैं, एक जो मामला है CGMSC दवा खरीदी जो मामला है CGMSC, उसमें सारे अफसर, अभी एक वेंडर एक ही पकड़ाया है उसमें, और ज़्यादातर इसमें अफसर ही जेल गए हैं, जिसमें एक बसंत कौशिक है, पाटनवार है, बांधे है, और इसमें 4 अफसरों की और 4 जो IAS अफसर हैं, बड़े राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वो भी निशाने में हैं। उनके भूमिका संदिग्ध होने की संभावना है। इसमें कई 100 करोड़ रुपया का घोटाला माना जा रहा है और सरकारी मद का ज़बरदस्त तरीके से दुरुपयोग सुनियोजित तरीके से हुआ है। इसमें अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसमें रायपुर सेंट्रल जेल में जो अधिकारी हैं, उसमें सबसे सर्वाधिक अधिकारी जो वो स्वास्थ्य विभाग के हैं, और आगामी दिनों भी कुछ और लोग जिसमें डॉक्टर अनिल परसाई है, कुछ और अधिकारी जो है वो जेल जा सकते हैं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात जो और आई है कि जिन सटोरियों को किया गया है, जेल में डाला गया है, जिन अफसरों को जेल में डाला गया है, उसमें ज़्यादातर लोग अपनी दिनचर्या जो अफसरशाही का जीवन जी रहे थे, वो लोग किसी तरह लूडो खेल लें, वहाँ पर कुछ पुस्तक पढ़ लें, और भरी गर्मी में कुछ ठंडक मिल जाए, कूलर कम से कम मिल जाए, पेड़ की छाया मिल जाए, ये स्थिति में लगे हैं और नियमित अपने वकीलों से विचार विमर्श करके किसी तरह जेल से बाहर आ जाएं, ये कोशिश में लगे हैं। तो जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पैसा है, उस पैसे का जो दुरुपयोग, फंड का दुरुपयोग किया गया है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए जो केंद्र सरकार की एजेंसियां, राज्य सरकार की एजेंसियां लगातार दबिश दे रही हैं,
उस दबिश के कारण जो है पहली बार जेल के भीतर में अधिकारियों का एक मेला लग गया है। अब वो लोग के बाद लगता है जो बाहर में अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं, उनको सीख लेनी चाहिए कि जेल जाने से किस तरह से सामाजिक बदनामी, कानूनी कार्रवाई और सरकार के पैसे का दुरुपयोग का मामला से प्रदेश की और नौकरशाही की इज्जत भी खराब हो रही है। तो इन सब के लिए एक सबक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार अभी भी रुक नहीं रहा है। इतनी एजेंसियों के शक्ति होने के बावजूद भी, सरकार के शक्ति होने के बावजूद भी जेल जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है, लोगों को सबक मिल नहीं रहा है। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इसीलिए हम इसको दिखाने के लिए एक वीडियो में भी इस चीज़ों का ज़्यादातर उल्लेख किए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।